अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 है और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे लेयर मास्क के बारे में कि लेयर मास्क क्या होता है और वो क्या काम करता है। दोस्तों, लेयर मास्क के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लेयर मास्क जो है वो रेज़र की तरह काम करता है। ये ध्यान में रखनी है, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत हैं लेयर मास्क के। अगर हम लेयर मास्क अप्लाई कर देते हैं किसी पिक्चर पर और हम उसको रेज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हम उसको सिलेक्ट करके लेयर मास्क अप्लाई करेंगे तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। हम उसको सेव करेंगे और उसको बाद में फाइल को फिर ओपन करेंगे तो वो लेयर मास्क में हम एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम किसी और से हमें उसको रेज कर दें, जैसे सिलेक्ट करके हमने बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया या हमने उस वीडियो को इरेजर से रिमूव कर दिया बैकग्राउंड को, बाद में हम आके उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। हमने फाइल को सेव कर दिया, हम जब दोबारा उसको ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, ओपन करके हम उस फाइल को देखेंगे तो वो हमारी रिकवर नहीं हो सकेगी। इसलिए हम लेयर मास्क ज़्यादातर अप्लाई करते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी एडिटिंग करनी हो तो हम कर सकें उसमें। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं लेयर मास्क कैसे और क्या कहाँ से अप्लाई करने हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी एक इमेज लाई हुई है। अब मैं इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ लेयर मास्क जो है वो, आप यहाँ आएंगे, ये है लेयर मास्क। आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो इस इमेज के ऊपर लेयर मास्क अप्लाई हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई हो गया, लेकिन मेरी पिक्चर के ऊपर कोई असर नहीं आया, सिर्फ लेयर मास्क अप्लाई हो गया। अब लेयर मास्क क्या करता है? लेयर मास्क ये करता है कि हम जब इसके अंदर ब्लैक फिल करेंगे तो वो हिडन होता जाएगा। जैसे अब ये है, मैं ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ बी से और यहाँ पे मैंने ब्लैक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं ये अप्लाई करूँगा तो ये उसको रिमूव करता जाएगा। बस लेयर मास्क का ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ब्लैक रिमूव एंड वाइट शोज। जो है ब्लैक जो है वो रिमूव करेगा और वाइट में हमेशा बताएगा। अब मैं इसके ऊपर वाइट कलर फिल करना चाहता हूँ यहाँ से आके, और मैं जब वाइट फिल करने लगूंगा तो वही चीज़ हमें शो होने लग जाएगी। पहले हमने रिमूव किया है और यहाँ पे हमें अनडू करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फिल करेंगे रिमूव होगी, वाइट करेंगे तो हमें शो होगी। अब देखें, ये है लेयर, इस जगह ये लेयर मास्क है, मैं आपको बता देता हूँ ये। अब मैं जब इधर आता हूँ, एक्स को प्रेस करके ब्लैक जो है फोरग्राउंड में ब्लैक ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये ब्लैकिश आपको नज़र आ रहा है। मतलब कि इस टाइम जो हमारी लेयर के ऊपर ये ब्लैक कलर है, इसने हमारी लेयर को हाइड किया हुआ है, इमेज को हाइड किया हुआ है इस जगह से। अब हम एक और जगह से जाके इसके ऊपर लेयर मास्क को अप्लाई करते हैं, इसको लेयर को डिलीट करते हैं, डिलीट हो गई। सॉरी दोस्तों, मैं इसको पहले रिकवर कर दूं फिर डिलीट करता हूं। डी को प्रेस करूंगा, मेरे तमाम कलर आ जाएंगे। कंट्रोल जेड, यहाँ पे डी है। अब मैंने एक्स को प्रेस किया, वाइट ऊपर है, अब मैं इसको वाइट फिल करूंगा। लेयर को दोस्तों सेलेक्ट कर दें। सॉरी दोस्तों, मेरा क्लोन स्टेम्स टूल सेलेक्ट हुआ है। बी को प्रेस करके मैं अब लेयर ब्रश ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैं वाइट कलर फिल करूँगा। ये वाइट कलर मैं इसके ऊपर फिल करता हूँ और मैं इस लेयर को डिलीट करके आपको एक और जगह से लाना बताता हूँ। ये लेयर मैंने यहाँ से उठा के डिलीट पे रखी, अप्लाई कर दिया। अब इसी के ऊपर हम जाएंगे लेयर में और यहाँ पे आएंगे लेयर मास्क, ये है, इसको सिलेक्ट कर देने में जो हमारी सेलेक्ट ना हुई तो फिर लेयर मास्क यहाँ से आप आएंगे तो देखेंगे कि लेयर मास्क हिडन आ रहा है। आपने इस फाइल को सिलेक्ट कर देना है, फिर आना है लेयर पे और यहाँ पे लेयर मास्क। अब यहाँ पे ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, रिवॉल्व ऑल या हाइड ऑल। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा शो होकर ब्लैक लेयर मास्क अप्लाई होगी। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो लेयर मास्क ब्लैक कलर में अप्लाई होगी, उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हुआ होगा, हमें कुछ शो नहीं होगा। हम ब्रश से वाइट जब फिल करेंगे तो वो चीज़ें शो होंगी। इसके बाद फ्रॉम ट्रांसपेरेंट भी वही काम करेगा जो हमने वहाँ से अप्लाई किया था। ये देखें दोस्तों, ये हमारी ब्लैंक लेयर अप्लाई हो चुकी है। अब इस लेयर को हम डिलीट करते हैं। अब मैं इसके चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं ऐसी लेयर अप्लाई करूँ, वो वाली लेयर के तमाम ब्लैंक हो जाए और मैं उसके ऊपर खुद ही कलर करूँ, जब वाइट तो वो शो हो। मैं आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। इस जगह लेयर पे आने के बाद मैंने ऑल को प्रेस करते हुए इसको क्लिक करना है, ऑल को प्रेस करके रखना है, होल्ड करते हुए इसके आपके क्लिक करेंगे तो सारा ब्लैक में आ जाएगा और ये लेयर हमारी रिमूव हो जाएगी। अब मैं आके इसमें वाइट यहाँ पे फिल करना शुरू करूँगा ग्रास तक।
ताकि मुझे ग्रास नज़र आता जाए, जहाँ तक ग्रास है वहाँ तक ही शो हो। तो ऐसे करते जाएंगे, यहाँ से ऊपर नहीं करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। खैर अब हमें सिर्फ ग्रास चाहिए तो हम यहाँ से आके पॉलीगॉन कर देते हैं। है तो ये स्ट्रेट लाइन लगाता है, लेकिन इसको ये हम इसको अब इसको हम बायस जाके भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अंदर से इसको अप्लाई करेंगे इस जगह और इसके अंदर वाइट फिल कर देंगे तमाम जगह। हम इसके अंदर वाइट जो है इस टाइम हमारा ऊपर है तो ऑल बैक स्पेस से वाइट हो गया। अब हमने कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करके हमने यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ ये इन्वर्स करना है, सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया। अब हम इसके ऊपर ब्लैक फिल करेंगे, ब्लैक क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। आप कंट्रोल डी करते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारी ये इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई हो चुका है। ये कुछ चीज़ रह गई है, हम इसको दोबारा सेलेक्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं और इसके ऊपर वाइट कलर फिल कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, पहले हमारी पिक्चर में हम अब इसको हमने फिल कर दिया। अब ये चीज़ चाहिए थी, इसका PNG में हम इसको सेव कर देंगे। जब दोबारा हम इसको ओपन करके लाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें जितने साल बाद ही हम इसको ओपन करके लाते हैं, हम आके लेयर पे क्लिक करके हम जहाँ के भी को प्रेस करके ब्रश टूल ला के और हम यहाँ पे जहाँ भी हम चाहते हुए हमने वहाँ पे आके वो कलर शुरू कर देना है वाइट कलर, ताकि हमें वो चीज़ शो होती जाए। अगर हमें इसको रिमूव करना हुआ तो हम आके X को दबाएंगे ताकि ये कलर एक्सचेंज हो जाए और ब्लैक कलर हमने इसके ऊपर फिल करना है। ब्लैक हमेशा रिमूव करेगा, ब्लैक फिल करेंगे तो ये हमारी जो है वो रिमूव होती जाएगी लेयर। ये देखें, ये था दोस्तों ये लेयर मास्क था। ये इसके अलावा भी कुछ और भी है, वो भी हम सीखेंगे कि हम अपनी लेयर को किसी चीज़ के अंदर फिट करना चाहें वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो आज की दोस्तों वीडियो लेयर मास्क के ऊपर थी। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और ये आपने मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट बनते हैं। अगर ये देखें, मैं आपको अब बताता हूँ, इसके अंदर मैं वाइट फिल कर देता हूँ, तमाम इन्वर्ट हो गए, बैक्स वाइट कर दिया, तमाम वाइट नीचे था वाइट फिल कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने ग्रेडियंट आपको पढ़ाया हुआ है। आपके उस पर आने के बाद मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक एंड वाइट और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए हमारी पिक्चर में थोड़ा और ऊपर तक कर देता हूँ ताकि नीचे से सही नजर आए। ये देखिए दोस्तों, हमारी पिक्चर ऐसे ब्लेंड होती होती ऊपर जा रही है। हम रिवर्स कर के ऊपर से नीचे इसको लेके आते हैं ताकि ऊपर से शो हो नीचे ना हो। तो ये देखिए ऊपर से शो हो रही है, ऐसे ऐसे करते करते नीचे ब्लेंड होके आ रही है। ये क्योंकि अब ऊपर देखिए हमारी लेयर के ऊपर ब्लैक वाइट कलर फिल है तो इसलिए वाइट शो करता है, और ब्लैक नीचे फिल है तो जो ब्लैक है यहाँ पे देखें ब्लैक नीचे फिल है तो ब्लैक हमेशा उसको हाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें ब्लैक ने हाइड किया हुआ है और वाइट ने शो किया हुआ है। इससे आप बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं लेयर मास्क को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई करके देखने हैं, बहुत आपने इसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी है, इसको सीखना है, क्योंकि अब जो आने वाले हमारा कोर्स होगा वो एडवांस लेवल पर जाएगा। उसके अंदर कुछ टेक्निक्स अप्लाई होंगी, तो वो लेयर मास्क को ही अप्लाई करके हम कुछ टेक्निक्स बनाएंगे। इसलिए इस लेयर मास्क को सीखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।